किताबों से जो दोस्ती कर लेता है, किताबों से जो दोस्ती कर लेता है वो जीवन में रोशनी कर लेता है। शिक्षा है सबसे बड़ा हथियार, शिक्षा है सबसे बड़ा हथियार जो बदल दे हर इंसान का संसार। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का आपने कुड़वार एकेडमी चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ की जो है अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जो आप सबके सामने थंबनेल लगा हुआ है। तो आज हम यहाँ वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे और उस क्या होती हैं संख्याएं, संख्या से लेकर वास्तविक संख्याएं जितनी हैं आप सभी को इस क्लास में बताई जाएंगी। तो लेकिन इससे पहले आप क्या करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें तथा लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसी लगी आपको ये क्लास। तो आइए बच्चों, आज हम आपको लेकर चलते हैं क्लास 10th गणित यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 और 26 का है। 2025 और 26 का है, यहाँ 26 हो गया, 2025 और 26 में। तो अध्याय फर्स्ट है, क्या है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। क्या होती हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे क्या होती है। गणित की ये पहली क्लास है वास्तविक संख्या, यहीं से आप टॉपर बनने की शुरुआत। हम यहाँ आपको जो है मैथ सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर दिलाएंगे, 70 में 70 होता है और 30 नंबर आपको स्कूल से मिलेगा, टोटल मिलाकर 100 नंबर। आइए देखते हैं संख्याएं। अगर बात करें हम जो है वास्तविक संख्याएं की, तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, इसको पढ़ने से पहले रियल नंबर, हम सबसे पहले देखेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं। क्या बच्चों? संख्या की बात करें, किसकी बात करें? संख्या की। तो अगर हम संख्या पे जाते हैं तो क्या होता है बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होता है? 9। कितनी संख्याएं हुई? 10। 0 से लेकर 9 तक क्या कितनी संख्याएं हुई? अंक, डिजिट बोलते हैं। ठीक, ये जो डिजिट होते हैं इन्हीं संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर संख्या। जैसे हम यहाँ संख्या ले लें 0 1, तो ये एक नंबर हो गया। क्या हो गई? संख्या। अगर हम यहीं से संख्या होते उठा लें 2 और 3, ये क्या हो गया? एक नंबर। इन्हीं अंकों के समूह को क्या बोलते हैं बच्चों? संख्या, नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नंबर। जितने भी नंबर होते हैं सब यही डिजिट उपयोग किए जाते हैं। इन्हीं डिजिट को मिलाकर, अंकों को मिलाकर क्या बोलते हैं? संख्या। इन्हीं अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या। जैसे बात करें 9 8 7, अब 3 अंक मिला लिया तो क्या हो गया? एक नंबर हुआ। क्या हुआ बच्चों? नंबर। लेकिन नंबर हुआ। अगर हम बात करें अंकों की, डिजिट की, तो बोलेंगे सर जी ये एक नंबर है, कितने का? 3 डिजिट का, 3 अंकों का। क्या है बच्चों? 3 अंकों का एक नंबर है। अगर हम यहाँ दे दें 4 7 8 9, तो बच्चों क्या बताएंगे? बोलेंगे एक नंबर है। क्या है? एक नंबर है। ये नहीं बोला जाता है कि ये क्या है? 4 नंबर है। क्या? ये आप 4 नंबर नहीं बोल सकते, आप बोलेंगे यह एक नंबर है, वो भी 4 डिजिट का। क्या? 4 डिजिट का, 4 नंबर है। जैसे क्या होता है? मोबाइल नंबर लिखा जाता है। क्या? मोबाइल नंबर। क्या आप इसे क्या बोलते हैं कि एक संख्या है? मोबाइल नंबर को एक संख्या है, एक नंबर है, वो भी एक नंबर है। क्या है? क्या बोला जाता है? एक नंबर। और क्या है? 10 डिजिट का, 10 अंकों का एक नंबर। कितने? 10 अंकों का एक नंबर। तो आइए हम देखते हैं, आपको इसके बारे में बताएंगे। बात करें संख्या की, आप इसको नोट भी निकाल लें। यहाँ क्या है? नंबर। संख्या किसे कहते हैं? नंबर। संख्या किसे कहते हैं? यहाँ साफ साफ दे रखा है। क्या? आइए देखते हैं। दिया है संख्या उन चिन्हों या अंकों को कहते हैं जिनका उपयोग हम गिनती, काउंटिंग, मापन, मेजरमेंट और गणना, कैलकुलेशन के लिए करते हैं। जैसे हम बात करें 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 ऐसे क्या है और भी संख्या। तो बात करें क्या बताया, ये अंकों के समूह को साट कर समझेंगे और साथ में देखेंगे कि इसका उपयोग कहाँ, इन्हीं का उपयोग गिनती काउंटिंग में करते हैं, मापन में करते हैं और गणना कैलकुलेशन जो करते हैं इन्हीं अंकों का प्रयोग हम करते हैं। इन्हीं अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, नंबर संख्या। आइए आगे देखते हैं संख्या के प्रकार। क्या देखते हैं, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार की अगर हम बात करें, आइए देखते हैं संख्या के टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या के प्रकार। अब यहाँ देखिए संख्याओं को कई प्रकारों में बांटा गया है, संख्याओं को कई प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। जैसे वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं, क्या है, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती है, या आप लिख लें एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं, अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आप शॉर्टकट में चाहे ऐसे लिख लें, वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर, या डायरेक्ट आप बोलें एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। उदाहरण में दे रखा है 1 2 3 4 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। और इसका जो प्रतीक होता है नेचुरल नंबर का, इन प्रतीक किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका प्रतीक क्या है, कैपिटल एन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चले। अगला हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, आइए देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याओं की अगर हम बात करते हैं, होल नंबर, तो क्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्याएं और जीरो, ये क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, होल नंबर। जैसे हम बात करें, यहाँ आप डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, क्या लेंगे, जीरो से लेकर कहाँ तक, जीरो से लेकर, ये पूर्ण संख्याएं जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या। अगर यही बात किया जाए सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या बताएंगे, क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। इसका जो प्रतीक होता है क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसके पहले अगर हम बात करें, यहाँ क्या था, संख्याओं के प्रकार में प्राकृतिक संख्याएं। अगर यही आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे, ये कंपटीशन लेवल में भी क्वेश्चन आता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो आप क्या बताएंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक होती है। ठीक, ये कंपटीशन लेवल या बहुविकल्पीय में आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, इसको आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखते हैं पूर्णांक की बात करें, क्या बच्चों, पूर्णांक। इसके बाद आता है पूर्णांक। ठीक, किसकी बात करते हैं, पूर्णांक, पूर्णांक की परिभाषा। अभी हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही आसान फार्मूले वहां से भी देख सकते हैं। पूर्णांक देखेंगे, पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक, पॉजिटिव, ऋणात्मक, नेगेटिव या शून्य हो सकती हैं, लेकिन इसमें भिन्न फ्रैक्शन या दशमलव, डेसिमल नहीं होते हैं। इन्होंने साफ साफ बताया है कि पूर्णांक वे संख्याएं होती हैं जो धनात्मक हो, ऋणात्मक या शून्य हो सकती हैं, लेकिन भिन्न, दशमलव,
में नहीं हो सकती नहीं। ठीक, जैसे हम बात करें -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट। ये क्या हो गया धनात्मक, ये क्या हो गई धनात्मक, और ये क्या हो गया ऋणात्मक, और ये क्या हो गया शून्य। क्या हो गया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं में यदि हम जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, इंटीजर। क्या बोलते हैं इसे, इंटीजर, पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ क्या बात हुई ये इसकी। ठीक, आगे देखते हैं पूर्णांक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटीजर। पहला आता है धनात्मक पूर्णांक। क्या आता है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। अब बात करें धनात्मक, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट बच्चों कहाँ तक इनफाइनाइट तक, ये क्या होते हैं धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक की बात करें क्या होता है, मैंने यहाँ बताया नेगेटिव में -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, आगे हम देखते हैं शून्य। अब बात करें शून्य जीरो की, तो बच्चों यहाँ क्या है, या ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। शून्य ऐसी संख्याएं हैं जो ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। आइए हम ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को दिखाएंगे। आइए देखते हैं, ये एक रेखा है। ठीक, इस पर कुछ नंबर दिए हैं। क्या है, नंबर हम दे रहे हैं। जैसे बात करें ये होता है बायां पक्ष, ये क्या होता है बायां पक्ष, ये क्या होता है दायां पक्ष, दायां। ठीक, आइए देखते हैं, इधर जब जाएंगे दाएं पक्ष में सब पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, सब पॉजिटिव होते हैं। 1 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर हम इधर की बात करें बाएं में, बाएं पक्ष में जैसे जाते जाएंगे, 0 से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से -4, -5 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। ठीक, अब यहाँ हम देखेंगे कि जो है ये तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे, हमने क्या बताया, एक से लेकर, क्या बताया था, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं। यहाँ जो संख्याएं होती है एक से लेकर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ हम इसको क्या बोलते हैं धनात्मक संख्या। क्या बोलते हैं, धनात्मक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा क्या होती है, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती हैं, इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। संख्या रेखा है, क्या है, संख्या रेखा, ये पूरा इसे बोलते हैं संख्या रेखा। इसी संख्या रेखा पर हम आप लोगों को यही संख्याएं सब हम बता देंगे। धनात्मक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, मालूम हो गया। अगर बात करें यही हम इसमें क्या कर लें, जीरो को भी ले लें, किसको, धनात्मक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में हमने क्या बताया, जीरो को भी शामिल कर लें। धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी शामिल कर लें, ये बच्चों क्या होती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, होल नंबर। क्या बोलते हैं, होल नंबर। हमने क्या बताया, जीरो से लेकर। अगर यहाँ बात करें इधर क्या होती है, जीरो की जब बाएं साइड में जाएंगे मान क्या हो जाता है, ऋणात्मक। क्या हो जाता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। ठीक, या ऋणात्मक पूर्णांक। अभी इसके पहले हमने एग्जाम्पल क्या लिखाया, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं में जीरो को भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो बच्चों क्या हो जाता है, ये पूर्णांक। क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। ठीक, हमें आशा है संख्या रेखा पर आपको समझ में आया होगा। बाएं साइड में निगेटिव, दाएं साइड में पॉजिटिव धनात्मक, और एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। और
जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आप पूर्णांक हो गया। अब आगे हम देखते हैं परिमेय संख्या। क्या देखते हैं? परिमेय संख्या। ये इसी के बाद आती है परिमेय संख्या। ठीक, रेशनल नंबर। क्या बात करते हैं? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या की बात करते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां p व q क्या हो? एक पूर्णांक हो और q मान जीरो ना हो। q इक्वल टू नॉट जीरो। ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके परंतु q का मान जीरो ना हो, ये क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर कहलाती है। परिमेय संख्या सामने दे रखा है, जैसे 1/2, -3/4, 7, 0, ये सब क्या होती है? परिमेय संख्या। इसका प्रतीक क्या है? क्यों है, या आर से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, आइए अगला हम देखते हैं अपरिमेय संख्या की, इसको नोट कर लें आप। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। क्या आती है? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या आती है? इरेशनल नंबर, जिन्हें फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिखा जा सकता, या आप ऐसे लिखें, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहलाती है बच्चों? अपरिमेय संख्या कहलाती है। किसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, √2 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक, इसको नोट कर ले। आगे हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं, इसको हम लास्ट में बताएंगे। अभाज्य संख्या। क्या देखते हैं? अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर। क्या होते हैं? प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिन्हें केवल दो भाजक और स्वयं हो। इन्हें ऐसी संख्याएं, यहां हम देखते हैं, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जो स्वयं से जो स्वयं से एवं एक से, ऐसी संख्याएं जो खुद से और एक से विभाजित होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो स्वयं से एवं खुद से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बात करें दो, दो क्या है? स्वयं एक से विभाज्य होगा, और स्वयं दो से, क्या और किस संख्या से होगा? नहीं। अगर 5 की बात करें, 5 एक से विभाज्य होगा, और 5 खुद स्वयं से होगा, 5 से होगा, और किस संख्या से होगी? नहीं। यही क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। उदाहरण 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक, आइए अगला देखते हैं संयोज्य संख्याएं, या जिसे बोलते हैं भाज्य संख्याएं। क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कह जिनके दो से अधिक भाजक हो। क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से अधिक संख्याओं से कटे, दो से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाए, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या, या जिनके दो से अधिक भाजक हो। जैसे बात करें 4, 4 एक से कटेगा, 2 दूनी 4, और 4 खुद से कटेगा, तो दो से अधिक संख्याएं हुई, 1, 2 और 3, दो से अधिक संख्याओं से भाज्य हुआ, इसका मतलब क्या है? भाज्य संख्या। बात करें 12 की, 12 एक से कटेगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तीन 12, 6 दूनी 12,
तो 2 से अधिक संख्याएं भाज्य हुआ, इसका मतलब ये क्या है, भाज्य संख्याएं। तो यहाँ बात की जाए, उदाहरण है एग्जाम्पल 4, 6, 8 और 9, ये क्या है बच्चों, भाज्य संख्या। अब यही हम देखेंगे क्या सम संख्याएं क्या होती हैं। अब यहाँ ये भी देख लें, सम संख्याएं, सम संख्या, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर। आइए देखते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाएं, पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्याएं कहते हैं या कहलाती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः भाग हो जाए। अगर मान लो हम बात करें 46 की, किसकी, 46, अगर हम 2 से भाग दें, 2 दूनी 4, 2 3 6, अगर पूर्णतः विभाज्य हो गया तो क्या कहलाएगी, 46 सम संख्या। अगर हम यही बात करें 121 की, अगर हम 2 से भाग दें, 2 छंग 12, एक रिमाइंडर बच गया, क्या भाग हुआ, नहीं, इसका मतलब क्या है, सम संख्या नहीं है, सम संख्या नहीं है। ठीक, बात करें 322 की, अगर 2 से भाग दें, क्या है, क्या के 2 है, वैसे भी कट जाएगा, 2 से क्या निकल के आएगा, सम संख्या नहीं, क्या है, सम संख्या। इसी प्रकार क्या आती है, विषम संख्या। क्या आती है, विषम संख्या, ऑड नंबर। क्या होता है, ऑड नंबर, ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें जो 2 से भाग ना हो, 2 से भाग ना हो। ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से भाग देने पर विभाजित ना हो या 2 से भाग ना हो, क्या कहलाती हैं, जैसे 3 में 2 से भाग देंगे कटेगा नहीं, इसका मतलब क्या है, विषम संख्या है। ठीक, अगर हम बात करें 15 का, 2 से भाग दो, क्या कटेगा नहीं, इसका मतलब 15 क्या है, विषम संख्या है। तो 2 से भाग देंगे, भाग नहीं होगा, संख्याएं विषम हो जाएंगी। तो 3 आया, 5, 7, 9, 11, 13, ऐसे डॉट डॉट क्या है, विषम संख्याएं। ठीक, इसको नोट कर लें। आइए इसके बाद क्या बचती हैं, आइए अब हम जो हम मुझे पढ़ना है वो देखेंगे, क्या पढ़ना है। अब आता है वास्तविक संख्याएं, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस चैप्टर में पढ़ना है। आइए देखते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं मुझे क्या है, पढ़ना है। अभी इसके पहले आपको संख्याओं के बारे में ज्ञान दिया गया, बताया गया क्या क्या होती है, तो हमें ये पढ़ना है। वास्तविक संख्या होती है, अभी बताया आपको, परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया, परिमेय और अपरिमेय के बारे में बताया गया। तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को ही, अपरिमेय संख्याओं को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे वास्तविक संख्याएं। तो हमने क्या बताया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, -2, 0, 3, 14, √2 या पाई भी यहाँ ले लेंगे, ये भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, ये क्या है, वास्तविक संख्या, हमें यही पढ़ना है। आइए देखते हैं, अगर बात करें वास्तविक संख्याओं की, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक, हमने क्या बताया, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं ये होती हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या, सॉरी, काल्पनिक संख्या,
काल्पनिक संख्या। ठीक, काल्पनिक संख्या। अभी हम यहाँ तो परिमेय संख्या आप लोगों को बता दिया गया है। हम यहाँ देखेंगे काल्पनिक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में ही क्या आता है, सॉरी, वास्तविक संख्याओं में हमें पढ़ना क्या था, काल्पनिक संख्याएं जो हमें इसमें नहीं। अगर हम काल्पनिक संख्या की बात करें, ठीक, क्या काल्पनिक संख्या ये होती है जो हमें पढ़ना है। जैसे बात करें हम संख्या की, क्या संख्या की, नंबर की बात करें, संख्याएं ये क्या होती हैं, दो। एक होता है काल्पनिक और ये क्या है, वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक, रियल नंबर, रियल नंबर। यहाँ हम देखेंगे नंबर जो होते हैं, नंबर, अभी हमें ये पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है वास्तविक, और काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़ना। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे ये होता है, इनका जो मान होता है अंडर रूट में होता है, माइनस रूट दो, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, ये सब क्या होते हैं, ये काल्पनिक संख्या होती है। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं 2, 3, 5/2, -1/7, √2, ये सब क्या है, ये वास्तविक संख्या है। तो हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, क्या बच्चों पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं। तो आज आप लोग इतना ही तैयार करें। ठीक, आगे जो है वास्तविक संख्याओं के बारे में विस्तृत वर्णन हम करेंगे अगले चैप्टर में। ठीक, आज के लिए इतना है। वास्तविक संख्याएं जो है, इस संख्याओं के बारे में आप लोगों को बताया, वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, उसके बारे में। अब अगला जो चैप्टर स्टार्ट होगा इसमें, एक्सरसाइज 1.1, वो अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। उससे पहले आप संख्या क्या होती है, संख्या के प्रकार जितने जितने होते हैं, ये आप लोग याद करके आएंगे, ताकि अगली क्लास आपको समझ में आए। उसमें जो है गुणनखंड के बारे में बताया गया है, फैक्टर करना, हम आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें, जिससे और आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना बच्चों।